हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ही होंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि हम लोग ऑलरेडी क्रैश कोर्स अपना जो है स्टार्ट कर चुके हैं 2021 के लिए। यानी कि जो स्टूडेंट्स 2021 में क्लास 10th का जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए स्पेशल मैथ के लिए हमने जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। और बेसिकली हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री से, यानी कि त्रिकोणमिति से। तो त्रिकोणमिति का जो है हमारा फर्स्ट लेक्चर हो गया है और स्टूडेंट्स ये जो है हमारा सेकेंड लेक्चर है। ओके, और स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपसे जो है विनती करना चाहूँगा कि आप जो अगर 2021 के लिए तैयारी अगर नहीं भी कर रहे हैं और आप अगर इस वीडियोज़ को देख रहे हैं या फिर आप तैयारी ही कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के पास जो है ज़रूर इस वीडियोज़ को शेयर कीजिए। ओके, क्योंकि हम जल्द ही 3 से 3.5 महीने यानी कि 3 से करीब 3 महीने में हम लोग जो है अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेंगे मैथ का। ओके, और उसके बाद जो है आप अपना बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हो, मेरा ये गारंटी है। ओके, तो स्टूडेंट जल्दी से जो ये वीडियोज अपने फ्रेंड के पास यानी कि अपने दोस्तों के पास जो है शेयर कर दो। ओके स्टूडेंट्स, ये जो हमारा ट्रिगोनोमेट्री का सेकेंड लेक्चर है यानी कि पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में जो है मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। ओके, और उसका जो है मतलब क्या है यानी कि उसका जो डेफिनेशन क्या है, ये चीज़ भी मैंने वहाँ पे आपको बताया था। तो हमने कहा था कि हमारे पास जो बेसिकली 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, वो बेसिकली है कौन कौन से। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है ना। तो हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो है, पहला है जैसे साइन थीटा। तो साइन थीटा के मीनिंग मैंने आपको बताया था कि होता है p/h। दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब होता है b/h। तीसरा है टैन थीटा। टैन थीटा का मतलब होता है p/b, है ना। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा था कि ये जो हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो इसमें कुछ रेसिप्रोकल है यानी कि कुछ उल्टा वाला है ना। तो हमने कहा था कि साइन का जो उल्टा होता है कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक थीटा, अगर साइन थीटा वाला जो आपका फॉर्मूला है p/h, है ना। तो अगर ये आपको याद है तो आपका कॉसेक थीटा याद हो जाता है बिल्कुल आसानी से। बस इसको हम क्या करते हैं, उलट देते हैं यानी कि h/p। उसके बाद कॉस थीटा का उल्टा जो होता है हमारा सेक थीटा होता है। तो अगर ये b/h है तो ये कितना हो जाएगा, h/b। उसी तरीके से टैन थीटा का उल्टा जो होता है कॉट थीटा होता है। तो ये हमारा बेसिकली हो जाएगा इसका उल्टा यानी b/p। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। और यहाँ पे b और p का मतलब क्या है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ कि p का मतलब है लंब। p का मतलब क्या है, लंब मीन्स परपेंडिकुलर। ओके, और b का मतलब क्या है, बेस यानी कि आधार। और उसके बाद h का मतलब क्या है, तो h का मतलब है हाइपोटेनस मीन्स कर्ण। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि साइन थीटा बराबर p/h यानी कि लंब बटे कर्ण। ओके, तो इस तरीके से आप हिंदी में भी याद रख सकते हो। और हमें तो जो है पहले से हैबिट है इस तरीके का याद करने का कि साइन थीटा बराबर p/h। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा h/p। ओके, तो जैसे आपकी इच्छा है आप याद रख सकते हो इजीली, जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ से जो है हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे, है ना। जैसा कि मैंने आपको कल भी कहा था कि थोड़ा सा जो है हम फास्ट मूव करेंगे और अच्छे तरीके से मूव करेंगे। ऐसा नहीं कि फास्ट में हम जल्दी में सब कुछ कर लें, नहीं, बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो है हमारा कल का लेक्चर का था, है ना, कि हमारे पास जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात था और उसका जो है मतलब मैंने वहाँ पे आपको बताया था। इसको जो है अगर कहीं पे आपको साइन थीटा दिखता है तो हम p/h लिखते हैं। लेकिन अगर आपको साइन बीटा दिखेगा तो वहाँ पे क्या लिखना है, मैंने कल आपको बताया था, इसका मतलब भी लिखना है p/h ही। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है स्टूडेंट कि ये जो थीटा है तो थीटा के लिए बेसिकली p और h सेलेक्ट करते हैं, और ये जो बीटा है तो बीटा के लिए p और h सेलेक्ट करते हैं, है ना। तो ये चीज़ जो आपको समझ में आनी चाहिए कि साइन थीटा का मतलब भी p/h ही है और साइन बीटा का मतलब भी p/h ही है। लेकिन थीटा का जो मतलब है ये p/h जो है थीटा के लिए है और ये वाला जो p/h है बीटा के लिए। हालांकि ये हर एक कंडीशन में किसी भी एंगल के लिए सेम ही होता है, लेकिन p वगैरह और b वगैरह जो है हमेशा चेंज होते रहता है। ओके, तो अगर ये वीडियो यानी फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये सब चीज़ें जो आपको बताया था, तो अगर आप उस वीडियोज़ को नहीं देखें हैं तो प्लीज़ सबसे पहले मेरा रिकमेंड है कि सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 1 देखो यानी कि पार्ट 1 देखो। ओके, तो नाउ स्टूडेंट्स अब हम जो है आगे मूव करते हैं। आगे हमको जो है क्या पढ़ना चाहिए,
तो जैसा कि मैंने स्टूडेंट्स आपको कल भी कहा था कि हमारा जो है कुछ रेसिप्रोकल वाला रिलेशन है, यानी कि व्युत्क्रम जिसको हम कहते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ से भी आपको पता लग रहा होगा कि अगर साइन थीटा पी बाई एच है तो कॉसेक थीटा एच बाई पी है। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों को क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो देखो क्या रहने वाला है, इसको हम बोलते हैं व्युत्क्रम संबंध, है ना, व्युत्क्रम संबंध, रेसिप्रोकल रिलेशन। ओके, तो देखो व्युत्क्रम संबंध में हम कौन कौन सा फॉर्मूला को जो है लर्न करेंगे, यानी कि कौन कौन सा फॉर्मूला जो है हमको याद करना है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा लिखो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो ये जो है बेसिकली साइन थीटा तो होता है पी बाई एच ना, एंड कॉसेक थीटा एच बाई पी। तो ये जो हमारा कैंसिल होकर के बेसिकली कितना बनेगा, 1। यानी कि यहाँ से हम फॉर्मूले में लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ओके, और इसी को हम कहते हैं व्युत्क्रम वाला फॉर्मूला। और यहाँ से जो है और मैं दो फॉर्मूले को निकाल सकता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉसेक थीटा, और इसी तरीके से कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। देख रहे हो, तो ये जो आपका फॉर्मूला निकल करके आ रहा है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर आप एक चीज़ हमेशा नोटिस करना कि यहाँ पे अगर साइन थीटा एंगल थीटा है तो यहाँ पे भी एंगल थीटा ही हुआ रहना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे थीटा और यहाँ पे बीटा। तो सर आपने तो पढ़ा था कि साइन थीटा इंटू कॉसेक वाला जो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 देता है, लेकिन ये सिर्फ एक एंगल के लिए सही है। यानी कि अगर यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे भी थीटा ही रहेगा तब दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 हम लिखेंगे। ओके, ऐसा नहीं कि दोनों का एंगल जो है अलग अलग रहेगा तब पर भी जो है हम 1 कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा हमारा। तो बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इस तरीके से कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, या फिर साइन बीटा इंटू कॉसेक बीटा इक्वल टू 1। ओके, और उसके बाद यहाँ से जो हम साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप ये दो और फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हो। ये हमारा मेन फॉर्मूला है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो इसी तरीके से सोचा ना कि जो कॉस थीटा हमारा बी बाई एच है और सेक थीटा एच बाई बी है, तो यानी कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तब भी तो 1 मिलेगा ना। तो यानी कि ये हमारा पहला फॉर्मूला है व्युत्क्रम वाला, और इससे दो फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। और उसके बाद हमारा दूसरा जो फॉर्मूला है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1, इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, है ना, क्योंकि हमको पता है कि जब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा बी बाई एच एंड एच बाई बी तो कैंसिल होकर के कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1। और उसके बाद यहाँ से दो और फॉर्मूले हम ड्राइव कर सकते हैं, कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा एंड सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा। ओके, इस तरीके से यहाँ से और हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, क्योंकि देखो ना b से b कैंसिल होगा एंड p से p कैंसिल होगा। तो यहाँ से मैं तीसरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ रेसिप्रोकल वाला। ये हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट में दो फॉर्मूलेज है, ये हमारा सेकेंड है, सेकेंड में भी दो फॉर्मूलेज हम निकाल सकते हैं, कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा। और थर्ड जो हमारा फॉर्मूला है tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो यहाँ से भी जो है बेसिकली हम दो और फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं कि tan थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा एंड कॉट थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा। ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये जो हमारा तीन फॉर्मूलेज है, ये वाला फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो ये तीनों हमारा रेसिप्रोकल वाला रिलेशन है, यानी कि व्युत्क्रम संबंध है। किसमें, तो त्रिकोणमितीय रेशियोज में, यानी ट्रिगोनमेट्रिक रेशियोज यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों में। ओके, तो यानी कि अभी जो है आपके पास कितने फॉर्मूलेज हो गए, टोटल 6 के 6 फॉर्मूलेज, इधर और इधर 3 फॉर्मूलेज, कितने हो गए 6 और 3 9 फॉर्मूलेज। और हालांकि इसमें जो है बेसिकली 2 फॉर्मूलेज है, इसमें भी 2 फॉर्मूलेज है, इसमें भी 2 फॉर्मूलेज है। ओके, तो वो तो खैर सिंपल वाला है, वो तो आप खुद से भी कर सकते हो कि अगर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 है तो यहाँ से मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। तो अगर वो बेसिकली ये तीनों मेन रूप से अगर आपको याद है ये तीनों फॉर्मूला, तो आप उसको तो ड्राइव कर ही सकते हो, जो हर एक में 2 निकलता है ना, ये बिल्कुल सिंपल है। ओके,
तो यहाँ तक जो है आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे पास अभी तक कितने फार्मूले ड्राइव हो चुके हैं, 9 फार्मूले। बात करते हैं 3 और फार्मूले की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। ओके, तो सबसे पहले तो मैं उस फार्मूला को आपको लिख करके दिखा रहा हूँ कि फार्मूला है क्या। तो इसको मैं भी रफ कर रहा हूँ, है ना, और उसके बाद चलते हैं 3 और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट 3 फार्मूले और जो है हमारा सबसे पहला मैं पहला फार्मूला डिस्कस करता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा ये पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मैं एक चीज़ अभी से ही बोल रहा हूँ और मैंने अभी आपको जस्ट पहले भी बताया था कि कोई भी फॉर्मूला जब आप लिख रहे हो जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो आप एक चीज़ याद रखना कि एंगल हमेशा सेम रहना चाहिए। देख रहे हो यहाँ पे भी देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसा नहीं कि साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1, नहीं, एंगल सेम रहना चाहिए। ओके, ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इसमें जो है बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। दूसरा जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टैन स्क्वायर थीटा। ओके, और तीसरा जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये है, अच्छा इसको मैं 1 के टर्म में लिख रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा जो है आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखेगा। तो इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस साइड में 1 ही रखूँगा, है ना। और इसी तरीके से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना। इधर देखो सबके साइड में 1 है। तो ये जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 एंड थर्ड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये जो 3 फॉर्मूलेज हमारे पास हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो थोड़ा सा स्टूडेंट इसमें जो है देखते हैं कि ये जो हमारा फॉर्मूला है ये बेसिकली किस तरीके से आया है ना। थोड़ा सा जो है आइडिया लेते हैं, तो देखते रहो थोड़ा सा ध्यान से। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ए बी सी, जिसका कोण बी जो है हमारा 90 डिग्री वाला है। ओके, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ थीटा, कितना लिख दे रहा हूँ, थीटा। तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा जो है पाइथागोरस प्रमेय लगता है, और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय में लिख रहा हूँ ना, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा बेसिकली क्या है कि कर्ण का स्क्वायर। तो आपको तो पता है ना कि कर्ण 90 के सामने जो हमेशा होता है कर्ण होता है, और बाकी के तो लंब और आधार जो है कोई भी हो सकता है। तो चलो अगर ये लंब रहेगा तो ये आधार रहेगा, अगर ये लंब रहेगा तो ये आधार रहेगा। लेकिन अगर थीटा के लिए मैं बात करूँ तो थीटा के लिए तो हमेशा यही लंब होगा ना, और ये आधार होगा, क्योंकि थीटा के सामने वाला साइड है, किसी एंगल के सामने वाला साइड, किसी न्यूनकोण के सामने वाले साइड को हम हमेशा लंब बोलते हैं ना। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय, तो हम क्या लिखेंगे कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर लंब यानी कि AB का स्क्वायर एंड प्लस आधार यानी कि BC का स्क्वायर। तो ये जो है हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। तो इसी फॉर्मूले से जो हमारा आप देख रहे हैं ये तीनों के तीनों फॉर्मूलाज आए हैं। ओके, तो किस तरीके से आए हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहो। आप ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है यानी कि ये जो आपका पाइथागोरस प्रमेय दिख रहा है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसमें आप क्या करो कि हर एक बार ये जो आपको तीनों साइड है AC AB BC, तो हर एक बार आप क्या करो, 3 स्टेप में आपको करना है ना। एक बार तो आपको AC स्क्वायर से भाग देना है, उसके बाद आपको BC स्क्वायर से भाग देना है पूरे में, उसके बाद आपको AB स्क्वायर से भाग देना है पूरे में। तो आपको जो है यही वाला तीनों रिजल्ट मिलता हुआ दिखेगा। जैसे अगर मैं पहला बना रहा हूँ तो देखो हम किससे भाग देंगे, AC से, क्योंकि इधर प्लस है तो यहाँ पे प्लस चाहिए और इधर 1 चाहिए। ओके, तो इसमें मैं आपको कह रहा हूँ सबसे पहले कि AC स्क्वायर से भाग दे दो, किससे, AC स्क्वायर से जो है भाग देने
पर, तो कितना हो जाएगा, सब में AC स्क्वायर से भाग देंगे, इधर भी और इधर भी, तो इधर जो AC स्क्वायर से भाग देंगे तो ये इधर जो कैंसिल होकर के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। देखो मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख दे रहा हूँ, AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, क्योंकि हम दोनों तरफ भाग दे रहे हैं। इधर कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर बाय पार्ट भी कर दे डायरेक्ट, AC स्क्वायर, हम AC से भाग दे रहे हैं ना, तो ऊपर तो AB स्क्वायर है और भाग देंगे AC स्क्वायर से, एंड यहाँ पे प्लस BC का स्क्वायर और भाग देंगे AC स्क्वायर से। ओके, तो हमने जो है अभी सिर्फ AC स्क्वायर से भाग दिया है, AC और ये AC जो हमारा जो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 1, एंड इस साइड देखो AB बटे AC, और पूरे का जो है मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो AB बटे AC, देखो जरा हम क्या लिख सकते हैं थीटा के फॉर्मेट में, AB बटे AC, AB बटे AC, तो थीटा के लिए देखो, थीटा के लिए ये थीटा के सामने क्या है, लंब है ना, ये क्या है हमारा लंब, थीटा के लिए लंब ही है ना, और ये आधार है, तो लंब और AC, AB बटे AC, यानी कि ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, लंब बटे AC मीन्स कर्ण, तो लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला है, सोचो तो जरा, तो लंब बटे कर्ण हमारा जो है साइन थीटा का फॉर्मूला है ना याद है ना आपको, इसी को हम P/H भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये लंब है और ये कर्ण है तो साइन थीटा का बेसिकली हमारे पास इस ट्रायंगल के लेकर के फॉर्मूला AB/AC, यानी कि लंब बटे कर्ण, तो यानी कि इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर भी लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से BC बटे AC, तो BC क्या है, आधार, और AC क्या है, कर्ण, तो यानी कि आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला है, यानी B बटे H किसका फॉर्मूला है, तो कॉस का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे जो बेसिकली कॉस आएगा और स्क्वायर है तो स्क्वायर भी। ओके, तो यानी कि ये जो हमारा रिजल्ट निकल करके आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस तरीके से ये जो हमारा 3 फॉर्मूले ड्राइव होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके तो अगर आपको सेकंड वाला ड्राइव करना है और थर्ड वाला ड्राइव करना है, तो आप कुछ भी नहीं करो, जैसे हमने AC स्क्वायर से भी भाग दिया, तो आप क्या करो कि एक बार BC स्क्वायर से भाग दे दो और उसके बाद एक बार AB स्क्वायर से भाग दे दो, तो आपको जो है यही वाला रिजल्ट मिलता हुआ दिखेगा। उसके बाद क्या करना है कि इस तरीके का बनेगा, तो आपको उसमें से सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि कौन सा किसके लिए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। तो एक बार आपका जो है सेक वाला लगेगा एंड टैन वाला लगेगा, कौशिक वाला लगेगा और उसके बाद कॉट वाला लगेगा। तो मैं इसको जो है अब ड्राइव नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे पास समय बहुत कम है और हम लोग कर रहे हैं क्रैश कोर्स। ओके, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको जो है लॉजिक बता दिया कि किस तरीके से ये जो फॉर्मूला आया है, और उसके बाद अब जो है अब हम मूव कर रहे हैं, हमारा जितना भी थ्योरी का जो है पार्ट था आप कह सकते हो कि हमारा ख़त्म हो चुका है। तो यानी कि टोटल हमारे पास कितने फॉर्मूलेज हो चुके हैं, तो सबसे पहले 6 तो सबसे बेसिक वाला कि साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा B/H है ना, और टेन थीटा P/B, और सबका उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक यानी H/P। इस तरीके से 6 फॉर्मूले जो थे हमारे शुरुआती के थे, और 3 जो सबसे पहले मैंने आपको बताया व्युत्क्रम वाला, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, एंड टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, और 3 फॉर्मूला अभी हमने बताया आपको, ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो यानी कि कितने हो गए, 6 3 9 और 3 12, तो 12 फॉर्मूले जो है आपको सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री में याद रखने हैं, और भी आगे फॉर्मूले आएंगे तो वो सिंपल वाला है, लेकिन ये 12 फॉर्मूले जो है आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा जो है एक्सरसाइज 8.1 का जो है सोल्यूशंस अब हम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हैं फ्रेंड्स अब हम सोल्यूशंस। ओके, तो इसको मैं अब रफ कर रहा हूँ। ओके, तो आपके पास जो है NCERT का बुक होना चाहिए, क्योंकि हम जो है सिलेबस कंप्लीट करेंगे NCERT बुक से, है ना, क्योंकि NCERT बुक जो है हमारा किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए अवेलेबल है। अगर आप MP बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड से हो या झारखंड बोर्ड से, तो किसी भी बोर्ड की आप तैयारी कर रहे हो 2021 के लिए, यानी 2021 के लिए, तो आप NCERT से बुक से देखो ना, उससे जो है ज़्यादा क्वेश्चन आता है हर एक एग्ज़ाम में, तो उसी से जो है हम लोग अपना तैयारी कंटिन्यू रख रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे बुक है NCERT का, और हम लोग पढ़ रहे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन। ओके, तो 8.1 में जो है हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ता हूँ। कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ओके, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला में निकालना है साइन A कॉस A और दूसरा में साइन C कॉस C। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो है जो कह रहा है एक ट्रायंगल बना देता हूँ कि कह रहा है ABC में एक कोण है जो B क्या है, समकोण है।
तो यहाँ पे हमें जो है समकोण तरह जो है फिगर भी बनाना है। देखो यहाँ पे हमने फिगर बना दिया ABC, लेकिन उन्होंने कहा है ऑलरेडी कि B जो हमारा समकोण है तो B यहाँ पे हम लिखेंगे, है ना, क्योंकि समकोण लगना चाहिए ना। तो ये हमारा 90 डिग्री है और इसको हम A कह देते हैं और इसको C। ABC एक हमारा ट्रायंगल है जिसमें कोण B कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और कह रहा है AB बराबर जो है 24 सेंटीमीटर है, ये हमारा 24 सेंटीमीटर है। BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मान किसका ज्ञात करना है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइन A एंड कॉस A, दूसरा साइन C एंड कॉस C, इसका जो वैल्यू ज्ञात करके बताना है। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम साइन A यानी साइन, ये समझो ये थीटा के जगह पे लिखा हुआ है साइन A E, ये सब जो है हमारा थीटा के जगह पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो बस इसके लिए PB वगैरह जो है सिलेक्ट करना है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको आ जाए H लिखने के लिए, क्या लिखने के लिए H, लेकिन इस ट्रायंगल में देखो H गायब है, 90 के सामने वाला होता है ना H, तो H हमारा अभी जो बेसिकली गायब है। तो हमारा सबसे पहले काम क्या रहेगा कि किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड को निकालना। तो अभी बेसिकली हमारे पास यहाँ पे दो ही साइड है, एक 24 है और एक 7 है, तो यानी AC हमको चाहिए ना, कि अगर कहीं मान के चलो कि अगर लिखने के लिए आ जाए साइन थीटा, और साइन थीटा में तो हम P/H लिखेंगे ही। तो H हम कहाँ से लिखेंगे, सोचो तो इस ट्रायंगल में H नहीं है ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं सबसे पहले कि H को निकालते हैं, यानी कि AC को निकालते हैं। तो सोचो कि AC को हम कैसे निकालेंगे, यानी कि कर्ण को हम कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास एक है फॉर्मूला पाइथागोरस पर में, उससे निकल जाएगा। लिखते हैं चूंकि ट्रायंगल ABC में और पाइथागोरस पर में आपको याद होना चाहिए कि हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है ना। तो सबसे पहले तो ये आप ये देखो कि ट्रायंगल राइट एंगल है या नहीं, यानी कि समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो ये तो बेसिकली हमारा है ट्रायंगल ABC में कोण B बराबर कितना है, 90 डिग्री, इसलिए इसमें जो हम पाइथागोरस पर में लगा सकते हैं। क्या होगा पाइथागोरस पर में, AC का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा लंब का स्क्वायर यानी BC, किसी को भी बोल दो कर्ण लंब और आधार, कोई दिक्कत है नहीं, AB का स्क्वायर है। तो AC हमको चाहिए, तो BC दिया हुआ है ना, BC कितना 7 का स्क्वायर, AB दिया हुआ है 24 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर 7 का होता है 49, है ना, 24 का स्क्वायर होता है 576, इसको जोड़ते हैं 9 6 15 के 5 7 4 11 1 12 5 1 6, यानी कि 625। तो AC बराबर कितना आ जाएगा 625 का वर्गमूल, यानी कि कितना 25। ओके, तो यानी कि हमारा जो AC है बेसिकली कितना है 25 है, 25 है। तो यानी कि हमारा जो कर्ण है कितना है 25 सेंटीमीटर का। अब हमको पता चल गया। तो अब जो है यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं कि हमको चाहिए साइन A एंड कॉस A। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन A के लिए, साइन A। तो यहाँ पे देखो एंगल A है, तो एंगल कुछ भी रहे उससे हमको जो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि साइन लिखा है कि कॉस लिखा है, तो यहाँ पे जो है बेसिकली लिखा हुआ है साइन। तो साइन का जो फॉर्मूला है बेसिक वाला, मैंने आपको क्या बताया था कि साइन का जो फॉर्मूला होता है P/H, यानी कि अगर हिंदी में बोले तो लंब और बटे कर्ण होता है ना। तो लंब और कर्ण किसके लिए, तो ये A एंगल के लिए। कौन सा एंगल के लिए, A एंगल के लिए। तो बहुत ध्यान से देखना, ये रहा हमारा A एंगल, है ना। तो A एंगल के सामने वाला साइड कौन सा, BC होगा लंब, क्योंकि एंगल के सामने वाला साइड होता है हमेशा लंब। कर्ण चाहिए, तो कर्ण तो हमेशा 90 के सामने वाला होगा ना, यानी AC। तो अब इसका जो वैल्यू रख देते हैं BC, तो BC के जगह पे कितना 7 सेंटीमीटर और AC के जगह पे कितना 25 सेंटीमीटर। तो ये जो है हमारा इसका आंसर है, किसका, साइन A का। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन में और पूछा है कॉस A चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, निकालते हैं कॉस A। तो A एंगल के लिए देखो कॉस A है ना, कॉस A है ना, तो सबसे पहले तो हम कॉस का फॉर्मूला लिख देते हैं, होता है B/H, यानी कि आधार बटे कर्ण। लेकिन किसके लिए आधार और कर्ण चाहिए, तो A एंगल के लिए चाहिए। तो A एंगल यहाँ पे है, A के सामने वाला होगा लंब, यानी कि ये लंब है, तो यानी बेसिकली ये आधार होगा, यानी कि आधार के रूप में क्या लेना पड़ेगा AB, और कर्ण के रूप में क्या लेना पड़ेगा, तो कर्ण तो हमेशा कर्ण ही रहता है, यानी 90 के सामने वाला AC। ओके, तो AB की जगह पे कितना लेना है, AB की जगह पे कितना, देखो ध्यान से, AB की जगह पे 24 और कर्ण की जगह पे कितना, यानी AC की जगह पे कितना 25।
तो इस तरीके से जो है ये हमारा आंसर है, और बिल्कुल सिंपल है। मैंने आपको पहले थ्योरेटिकल चीज़ें जो है बता दिया था, इसलिए आपको आसानी लग रहा है ना। तो एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें से, साइन सी निकालते हैं ना सी एंगल के लिए, साइन सी। तो बेसिकली अब की बार जो हमको निकालना तो है साइन ही, तो फॉर्मूला तो मैं इसका पी बाई एच ही लिखूंगा, यानी कि लंबाई आधार ही, लंबाई कर्ण ही लिखूंगा, लंब बटे कर्ण। लेकिन कौन सा एंगल के लिए, तो सी एंगल के लिए। तो थोड़ा सा चेंज होगा, देखो ये हमारा सी एंगल है, तो सी एंगल के सामने वाला अब की बार होगा पी। इसमें तो हम ए एंगल के सामने ले रहे थे ना, क्योंकि ए एंगल यहाँ पे लिखा हुआ था, लेकिन अब की बार जो सी एंगल लिखा है, तो सी एंगल के सामने वाला पी, यानी कि ए बी हो जाएगा अब की बार पी। देख रहे हो, साइन सी में और साइन ए में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे बी सी लिखा था लेकिन यहाँ पे ए बी, क्योंकि ये कह रहा था ए एंगल के लिए और ये कह रहा है सी एंगल के लिए। क्लियर। तो यहाँ पे हमने लिखा लंब के रूप में कौन सा, ए बी, लंब के रूप में ए बी, और नीचे चाहिए कर्ण, तो कर्ण कौन सा होगा, सी एंगल के लिए। तो कर्ण तो हमेशा किसी भी एंगल के लिए सेलेक्ट करो, हमेशा कर्ण ही रहता है, यानी 90 के सामने वाला ए सी। ए बी का वैल्यू रख दो, ए बी का वैल्यू कितना है 24, एंड ए सी का वैल्यू कितना 25। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हम सोल्यूशन आज कर लिए। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे कंटिन्यू आगे तक का सॉल्यूशन, क्योंकि वीडियो जो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो यहीं तक जो स्टॉप करते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।